हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर बैक विद पार्ट बी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के साथ। पार्ट ए का तो प्रॉपर केस स्टडी का एक वीडियो बना दिया, हाउ टू क्रैक केस स्टडी सर, या निंजा टेक्निक बोल सकते हैं सर। तो चलिए पार्ट बी में भी स्टार्ट करते हैं सर। लेट्स बिगिन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सब जानते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड यूज ऑफ मनी। सर यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगेन चैप्टर को कितने पार्ट में बांटा गया सर? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, सॉरी विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल डिसीजंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है। मैं फिर से बता रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है सर। तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताया सर। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड वेरियस टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सर यहां से केस स्टडी तो भैया लिख लो, एकदम आएगा सर। फाइनेंशियल डिसीजंस याद रखिएगा, फाइनेंशियल डिसीजन बोलेगा, फाइनेंसिंग नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन बोलेगा तो एक, डिसीजंस बोलेगा तो एक से ज्यादा, फीचर बोला तो एक, फीचर्स बोला तो एक से ज्यादा, डायमेंशन बोला तो एक, डायमेंशंस बोला तो एक से ज्यादा, रिक्रूटमेंट बोला तो एक, रिक्रूटमेंट्स बोला तो एक से ज्यादा, स्टेप बोला तो एक, स्टेप्स बोला तो एक से ज्यादा। तो सर फाइनेंशियल डिसीजंस बोला तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड आता है सर। इसको पता करने का तरीका क्या है? डिविडेंड के लिए अगर बोलेगा तो शेयर होल्डर बोला, शेयर होल्डर बोला, ठीक है, शेयर होल्डर बोलेगा, इक्विटी बोला, ठीक है, शेयर होल्डर बोला, इक्विटी बोला या डिविडेंड बोला, तो सर आपका डिविडेंडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये आपको अगर अच्छे से बताएं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंटेशन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखिए सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन। दो तरीका से बोलेगा। एक तो डेफिनेशन डायरेक्टली दिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स आर इन्वेस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फिर आता फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन रेफर्स टू डिटर्मिनेशन हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फाइनेंशियल है। Dividend decision refers to the determination how much amount of profit will be distributed to the shareholder in a form of dividends or dividend decision। तो अगेन अगर डिविडेंड को पता करना है तो शेयर बोलेगा, सॉरी शेयर बोलेगा, इक्विटी बोलेगा, ठीक है, शेयर बोलेगा, इक्विटी बोलेगा, तो आपका डिविडेंड हो जाएगा। या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बोलेगा, सॉरी तेज बन गए, सॉरी ओवर स्मार्ट बन गए, शेयर होल्डर बोलेगा, तो ये आपका डिविडेंडेशन हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट, जैसे एक क्वेश्चन कराए थे सर, वो मल्टीप्लेक्स लगाना चाह रहा है तो क्या होगा, नया स्क्रीन लगाना चाह रहा हॉल में, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वही शेयर, वही आपका स्क्रीन के लिए कहीं से पैसा उठाया पब्लिक से, दैट इज सेड टू बी इक्विटी शेयर हो गया, दैट इज सेड टू बी फाइनेंसिंग हो गया। एंड उसके बाद अब कंपनी हैज स्टार्टेड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एंड दे स्टार्टेड गिविंग ह्यूज डिविडेंड, मतलब सर डिविडेंड डिसीजन। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। डिसीजन बोलेगा तो सर यही, यहां से तो केस स्टडी आ रहा है, लिख लो केस स्टडी आएगा सर यहां से, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फैक्टर्स दो होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सर। लॉन्ग टर्म के बारे में सब जानते हैं, कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने बता दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये या तो डेफिनेशन लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा कि भैया इक्विटी कहानी में कि ही हैज टेकन या ही हैज रेज्ड फंड फ्रॉम शेयर या फ्रॉम लोन। व्हिच फाइनेंशियल डिसीजन इज बीइंग टॉक्ड हियर सर? फाइनेंसिंग डिसीजन होगा, ठीक है सर। फैक्टर्स आप कर लेना, फैक्टर्स मैंने करा दिया है। सेम रहेगा, इक्विटी से पैसा लेगा, शेयर होल्डर बोलेगा, इक्विटी बोला, ओ इक्विटी बोला, शेयर होल्डर बोला, डिविडेंड बोला सर, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिविडेंडेशन। तो या तो डिविडेंडेशन का डेफिनेशन होगा, या तो आपका इक्विटी शेयर कहीं पर कहानी में मेंशन रहेगा सर, ठीक है सर। ये हो गया। ये करने के बाद फैक्टर्स आपको पता है, या फैक्टर्स का नाम रहेगा अर्निंग स्टेबिलिटी ऑफ, अर्निंग स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बोलेगा सर, इक्विटी आपका डिविडेंडेशन हो गया, ठीक है सर। अब सबसे बढ़िया चीज, सबसे बाप चीज आता है, सबसे बढ़िया चीज सर, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या रहेगा, ये तो भैया केस स्टडी में पूछा गया है, जिसके लिखा रहेगा फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट बोलेगा,
तो सर इसका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। ठीक है सर। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। भर भर के केस स्टडी आ रहा है। ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। सर ये करने के बाद एक और कहानी, एक और तरीका फाइनेंशियल प्लानिंग को आइडेंटिफाई करने का कहानी में लिखा रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसके बाद अनदर क्वेश्चन आता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सर यहाँ पर है दैट इज हेल्प्स टू फेस इवेंचुअलिटी, avoid business shocks and surprises, coordination, avoid wastage of financial resources, creates a link between present and future, creates a link between financing and investment। अगर ये 5-6 में से कोई भी एक पॉइंट लिखा रहा केस स्टडी में, मतलब उसका आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर वो ब्लूप्रिंट बोल दिया तब भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है। अगर वो फ्यूचर ऑपरेशन बोला तो भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोला, फाइनेंशियल प्लानिंग है। बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस बोला, मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो मैं बता रहा हूं फिर से, फाइनेंशियल प्लानिंग को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका है ब्लूप्रिंट बोला, फाइनेंशियल सर्विस बोला, फ्यूचर ऑपरेशंस बोला, फ्यूचर फोरकास्ट बोला, लिंक बोला, या इस 6 में से कोई भी नाम बोलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस बोला, मतलब वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। लिख लो, यही तरीका है आइडेंटिफाई करने का। ठीक है सर। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर हो गया। ये करने के बाद आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है, आप 10 पॉइंट बताएं। नेचर ऑफ बिजनेस, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल में वो भी बता दे रहे हैं। रुकिए सर, थक गए सर, प्यास लग गया। चलिए, nature of fixed capital are those capital which are used to meet the fixed assets of the organization such as land and building, plant and machinery। बता दिया। इसका 10 फैक्टर आता है। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, कहाँ यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कहीं पर भी लिखा रहा सॉरी ये मतलब फैक्टर्स पूछेगा तो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस। ध्यान देना, अगर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग लिखा है मतलब वो नेचर ऑफ बिजनेस है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन कर रहा है तो चॉइस ऑफ टेक्निक में, अगर मशीन्स के द्वारा करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, नहीं तो लेबर के द्वारा कम लगेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, नहीं तो कम फिक्स कैपिटल। ग्रोथ करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, नहीं तो कम फिक्स कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, नहीं तो कम फिक्स कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, ट्रेडिंग में कम फिक्स कैपिटल। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, प्लीज माइंड ना करें। अब आता लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। मैं कोलैबोरेट करूंगा अगर तो लेस फिक्स कैपिटल, अदरवाइज मोर फिक्स कैपिटल। ठीक है सर, होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड सर। ठीक है। अब आता है वर्किंग कैपिटल विच आर यूज्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन 6 फैक्टर्स आता है। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेट। ठीक है सर। अगेन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का तरीका, अगर बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस है मतलब वो नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग में कम वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर मार्केट आपका बूम पीरियड पे, सॉरी अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, नहीं तो कम वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल, अगर आपका बूम पीरियड पे है मतलब जिस प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका बूम पीरियड चल रहा है, बहुत डिमांड चल रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, अगर डिमांड नहीं है तो कम वर्किंग कैपिटल। सीजनल बेसिस, अगर आप जो चीज का प्रोडक्शन करते हो सीजनल बेसिस पे ही बनाया जाता है तो मोर वर्किंग कैपिटल। एंड इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर दैट इज लेस वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, जितना ज्यादा ड्यूरेशन आपका प्रोडक्शन का रहेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, नहीं तो कम वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अलाउड, यहाँ पर सेल करने के बारे में बोलेगा। अगर गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस then less working capital, and if the goods are sold on credit basis more working capital। अगेन यहाँ पर बोलेगा अवेल्ड में परचेज, if the goods are sold on if the goods are purchased on cash basis then more working capital, and if the goods are purchased on credit basis then less working capital। ठीक है सर, ये भी डन हो गया। अब लास्ट आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं सर। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। ये रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिखा मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर वो रिलेटिव प्रपोर्शन लिखा रहा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। या इक्विटी प्रेफरेंस बोलेगा, थोड़ा इक्विटी से लिया थोड़ा डेट से लिया तो वो भैया वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अगर लिखा ओनर्स फंड,
ओनर्स और बोरोड फंड बोला तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पूछेगा विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बीइंग टॉक्ड हियर, तो कभी भी विच कॉन्सेप्ट बोलेगा तो अगर मान लो बोला कि उसमें क्या हो सकता है, या तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा या तो कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल होगा। अब आपका अगर ग्रो कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है सर, ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा स्पीड हो रहा हूँ, माइंड ना करे। यहाँ पर मान लो बोलेगा कि विच टाइप ऑफ फाइनेंस, विच कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो कहीं पर भी कहानी पे लिखा रहा है ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब वो फिक्स कैपिटल है। ठीक है, डे टू डे खर्चा बोलेगा तो वर्किंग कैपिटल है, या क्रेडिट अलाउड बोलेगा, क्रेडिट अवेल्ड बोलेगा, सीजनल बैक फैक्टर बोलेगा, मतलब वो वर्किंग कैपिटल है। और अगर इक्विटी से लिया, डेट से लिया, थोड़ा पैसा इक्विटी से, थोड़ा पैसा डेट से, थोड़ा ओनर फंड, थोड़ा बोरोड फंड बोला, मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। या रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ करके बोला, मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो प्लीज ध्यान से सुन लेना, अगर रिलेटिव प्रपोर्शन बोलेगा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, ओनर फंड बोरोड फंड बोलेगा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है सर, ये करा दिए। ठीक है, और तो कोई डाउट होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया। फाइनेंसिंग डिसीजन का फैक्टर्स आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैं ये सारा का सारा बता चुका है। ठीक है, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये अगर डाउट है तो मैं फिर बता रहा हूँ, डिविडेंड डिसीजन में अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब आएगा। अगर आपका अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा, नहीं तो कम डिविडेंड। आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग रहेगा तो ज्यादा डिविडेंड, नहीं तो कम डिविडेंड। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर ग्रोथ करेंगे तो कम डिविडेंड, नहीं तो ज्यादा डिविडेंड। कैश फ्लो अच्छा रहा तो ज्यादा डिविडेंड, नहीं तो खराब कम डिविडेंड। अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस मैंने बता चुका था, ये सब आपको से हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, जो मेन था मैंने बता दिया, बिकॉज ज्यादा लंबा वीडियो बनाना कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है सर, ये कराने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केट, आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट कहाँ है सर, देखते हैं। ये है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के मैंने बता चुका था, फाइनेंशियल मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। इसमें दो आता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आता है। मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। बाकी चार फंक्शन रहेगा, मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेस, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी ऑफ एसेट। ये सारा 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही मार्केट में कॉमन सा रहेगा। अलग क्या रहेगा, रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, रिलेटेड टू न्यू इशू, नॉट रिलेटेड टू न्यू इशू, नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्लेस, रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है सर, ये बार बार की सेम रहेगा। जहां जहां मनी मार्केट है वहां मनी मार्केट, जहां जहां कैपिटल मार्केट है वो कैपिटल मार्केट, जहां जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है वहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जहां जहां लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, फिर आता है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का सेम रहेगा। ठीक है, उसमें आपका बाकी मैंने फीचर्स बता दिया। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा ही पूछेगा आपसे, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, मैच द शेयर एट बेस्ट प्राइस, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी ऑफ शेयर, मेकिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट साइकिल। ये सभी से पूछेगा। रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी पूछेगा, और एपेक्स, एपेक्स इंस्टीट्यूशन पूछा, मतलब वो सेबी के बारे में बोल रहा है। ठीक है सर, ये हो जाएगा रेगुलेटरी बॉडी, या एपेक्स बोलेगा तो सेबी के बारे में बोल दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद, ठीक है, आपसे सबसे पहले मुझे फंक्शंस ऑफ सेबी, तो भैया मेरा फेवरेट है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेबी तो पूछेगा ही पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन है, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। याद रखिएगा, कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग को कहा गया, प्राइस रिगिंग बोलेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलेगा, प्रोहिबिट फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलेगा, तभी वो जाकर प्रोटेक्टिव फंक्शन में आएगा। बहुत बार केस स्टडी में बोल चुका है कि इट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट टू अवॉइड फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या ये सही है? नहीं सही है, बिकॉज प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आता है, ना कि रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। ठीक है सर, ये करने के बाद प्रोडक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, सॉरी प्रोडक्टिव फंक्शन हो गया। डेवलपमेंट फंक्शन में अगर करना होगा, डेवलपमेंट फंक्शन को पता करने के लिए वो देखिए आप, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी करेगा, जैसे डेवलपमेंट फंक्शन करेगा, जैसे ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, प्रमोटिंग विद द इंटरनेट ट्रेडिंग हो गया, आईपीओ ऑफ प्राइमरी मार्केट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो जाएगा। रेगुलेटरी में सबको ऑडिट करेगा, रजिस्टर करेगा, दैट इज सेड टू बी रेगुलेटरी फंक्शन। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एकदम एग्जाम में आएगा। ठीक है सर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा, बोलेगा मिसिंग फिगर दे देगा कि भैया इसके बाद का स्टेप बताइए, तो फिंगर टिप पे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है सर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में क्या पूछा था कि
जैसे एक कहानी था कि वो अपना पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचने के बाद शी इज एन एमेच्योर, शी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मनी, तो हर फ्रेंड या हिज फ्रेंड इंट्रोड्यूस विद द ब्रोकर, तो विच टाइप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर है, ही टोल्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, तो ओपन अ डीमैट अकाउंट हो गया, आफ्टर दैट शी प्लेस्ड ऑर्डर, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो गया, इस तरीके से बोलेगा। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ सभी भी मैंने बता दिया। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, होल्डिंग द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या ऑल द सिक्योरिटी व्हिच आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसिल्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। इसका मैंने बेनिफिट कट टू कट बताया था, कन्वीनियंट है, लेस रिस्क है, रिड्यूसेस द पेपर वर्क है, एंड मॉर्गेज एंड लोन्स है। इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कहा, इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट। अब आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, तो बहुत इजी है सर। तो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? खुल जा सर, खुल जा सिम सिम। तो अगेन मार्केटिंग मैनेजमेंट से कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, फिलॉसफी रहेगा, मार्केटिंग मिक्स रहेगा, प्रमोशन रहेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले केस स्टडी आएगा सर, लिख दे रहे केस स्टडी है, लिखा तो है ही मैंने, 12 फंक्शन है, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। यहाँ से केस स्टडी आएगा सर। ठीक है, ये कराने के बाद आपका फिलोसफी पूछेगा, ये फिलोसफी का आपको ध्यान देना है। ठीक है, 5 फिलोसफी होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, बट कट टू कट अगर बोलेगा तो कट टू कट अगर बोलने का मतलब है कि आपको याद होना चाहिए। अगर इजिली अवेलेबल बोलेगा, चीप एंड इजीली अवेलेबल मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। गुड क्वालिटी बोलेगा, कहाँ ये गुड क्वालिटी सर? गुड क्वालिटी बोलेगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। गुड्स आर नॉट टू बी बॉट, दे आर टू बी सोल्ड बोलेगा तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलेगा, ध्यान देना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो वो मार्केटिंग, सॉरी, तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर बोलेगा तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। सोशल वेलफेयर बोलेगा तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इजिली एंड अवेलेबल बोलेगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। गुड क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। गुड्स आर नॉट टू बी बॉट, दे आर टू बी सोल्ड, सेलिंग कॉन्सेप्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन याद होना चाहिए, बट कट टू कट याद ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज मैचिंग में असर्शन रीजन में पूछेगा, बहुत बार पूछता है कि सोसाइटल कॉन्सेप्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सही है सर? नहीं सही है, बिकॉज सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है सर, यहां से पढ़ने के बाद फिर आपका पूछेगा मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जिसको 4 पीस बोलते हैं। ठीक है, यहां से पूछेगा 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। आपको मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत होगा, बट 6 मार्क्स में पूछेगा, 6 मार्क्स में पूछ रहा है, 6 मार्क्स में पूछ रहा है सर। तो पूरा डिटेल वर्जन में रामायण लिख के आने का है सर एकदम। ठीक है, ये निंजा टेक्निक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड, सिंपल एंड शॉर्ट, इजीली प्रोनाउंसिएबल, सजेस्टिव इन नेचर, डिस्टिंक्टिव इन नेचर, लेबलिंग के बारे में बता दिया, इन विच अ लेबल स्टक ऑन द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। 3 तरह का लेबल होता है, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग मैंने बता दिया था, पैकेजिंग बता दिया, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, प्राइस मिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है सर, याद रखना। अगर ये 4 मार्क्स में पूछ रहा, प्राइस मिक्स का फैक्टर्स पूछेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मार्जिन, डिमांड ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहां से पूछ रहा है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रमोशन में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर प्रमोशन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। प्लेस मिक्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है कि 1 लेवल 2 लेवल। प्लेस में क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। अगर ऑनलाइन सामान बेचेंगे तो डायरेक्ट होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरर से कस्टमर जाएगा। अगर एक्सपेंसिव आइटम बेचेंगे तो 1 लेवल आता है, इनडायरेक्ट में 1 आएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर जाएगा। अगर डेली यूज है तो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर जाएगा, सोप, बटर, डिटर्जेंट को लेकर। और व्हेन द मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एबल टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर, देन दे मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद एजेंट। ठीक है सर, अगेन यहाँ ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने, एडवर्टीजमेंट मैंने बता दिया, पर्सनल फॉर्म में हो, इम्पर्सनल होता है, पेड फॉर्म होता है, स्पीड होता है, पर्सनल सेलिंग बता दिया। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन सर, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, यहां पर इमेज, इमेज को लेकर बोलेगा। अगर कुछ डिफेक्ट है तो ऐसा रहेगा, जनरली इमेज लेकर बोले तो पब्लिक रिलेशन है। या इसके बाद में भी कभी मान लो आप, जैसे केस स्टडी मैंने कराया कि चिली पाउडर खड़े, डस्ट पार्टिकल निकल गया या कुछ डिफेक्ट निकल गया, तो पब्लिक के सामने इमेज खराब हो गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इमेज हम क्या, विच प्रमोशनल टूल? तो सर पब्लिक रिलेशन।
तो इसी के साथ हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट भी खत्म होता है। ठीक है सर। अब लास्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कहा है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर, यस। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो भैया वेरी 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 इजी। ठीक है सर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डन बाय द सेलर और प्रोड्यूसर। 6 राइट्स आता है। राइट तो बनाने का जरूरत नहीं है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेटेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोरम्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, स्टेट में अप टू 10 करोड़ और नेशनल में मोर देन 10 करोड़। यह ऑब्जेक्टिव में रेखा रहेगा अप टू 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, लेस देन 10 करोड़ स्टेट में एंड मोर देन 10 करोड़ नेशनल कमीशन में। ठीक है। यहाँ पर 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज रहेगा। यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। must have 3 member, 4 member and 5 member, 45 days, 30 days and 30 days, 50% of fine money, 50% of fine money। फिर अब पूछा जाएगा हु कैन फाइल कंप्लेन? अ कंज्यूमर, कंज्यूमर एसोसिएशन, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर, लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव। इन केस ऑफ माइनर देयर पेरेंट कैन फाइल कंप्लेन। हु कैन नॉट फाइल कंप्लेन? अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, रीसेल पर्पस, विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायर, विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड विदाउट एनी लीगल हायर, to against whom the complaint file be filed। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीव्स। सर पूछा गया है 8 रिलीव्स। 6 लीव, remove the defect from the good, remove the defective good, pay the compensation, refund the amount, stop selling hazardous good, remove the hazardous good from the market and the chapter is done। तो सर ये तो आपने बता दिया, जितना पॉसिबल था मैंने बता दिया। ऑलमोस्ट 2:30 होने वाला है सर। ठीक है। नींद आप देख रहे हो कि सर्दी नींद सब आ रहा है, बहुत थक गए सर पढ़ा पढ़ा के। तो जितना पॉसिबल था आप लोग को बता दिया। प्लीज एक बार देखना, कुछ तो बेनिफिट होगा इससे देखकर। मैंने सारा का सारा हाउ टू क्रैक केस स्टडी एक बार बता दिया है। ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन तो 45 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ। 40 to 45 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहा तो आप बता दो। ठीक है सर। इसी के साथ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज बता देना। सर इतना तो कर दिया, अब आप अच्छे से प्लीज मार्क्स ले आना, बिकॉज बहुत मेहनत की है सर। ठीक है। सो प्लीज ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज ध्यान रहे कोई भी डाउट रहे। अच्छा हाँ, केस स्टडी को लेकर एक बता दे रहा हूँ सर। केस स्टडी को एटलीस्ट 5 बार पढ़ लो, अगर डाउट है तो 5 बार पढ़ लेना। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी केस स्टडी करना नीचे से पढ़ लेना जैसे मैंने सिखाया था, उससे आपका दिमाग जल्दी काम करेगा। ठीक है सर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। गुड नाइट।